एक ऐसा डेरा जो अपराधियों का गढ़ बन चुका था, एक ऐसा डेरा जहां अपराध करने के बाद अपराधी शरण लेते थे, एक ऐसा डेरा जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स की तूती बोलती थी। वो डेरा है ईरानी डेरा, और उस डेरे का सरगना है राजू ईरानी, जिसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने रिमांड पर लिया, लेकिन रिमांड खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया और फिर उसे जेल भेज दिया गया। देखिए राजू ईरानी की क्राइम कुंडली की ये पूरी कहानी। जमाई राजा, कल तीसरे बाग में तुम्हारा नंबर है, ठीक है? वेट एंड वॉच, समझ जाओ। निकल गई अपराध के बादशाह की हेकड़ी। ईरानी डेरे के सरदार की बोलती हुई बंद। मीडिया को नसीहत देने वाला क्यों हुआ चुप? राजू ईरानी के रिमांड से जेल तक की कहानी। राजू भाई कुछ बोलेंगे? राजू भाई, पूछताछ आपकी हुई थी, 7 दिन पुलिस ने आपसे पूछताछ की, कुछ तो पूछा होगा? जी हाँ, ये वही राजू ईरानी है। अपनी गिरफ्तारी पर मीडिया को नसीहत दे रहा था, पुलिस की मौजूदगी में जैसे धमकी दे रहा था। देश के चौथे स्तंभ हो, देश के चौथे स्तंभ हो, ईमानदारी से काम करो। देश के चौथे स्तंभ हो आप लोग, ईमानदारी से काम करो। 11 जनवरी को जब भोपाल पुलिस देश के 14 राज्यों में अपना नेटवर्क चलाने वाले भोपाल के कुख्यात अपराधी आबिद अली उर्फ राजू उर्फ रहमान डकैत को कोर्ट में पेश करने पहुंची, तो इस सरदार के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि वो हथकड़ी और पुलिस के पहरे में भी मुस्कुरा रहा था। कोर्ट ने राजू ईरानी को 7 दिनों के रिमांड पर पुलिस को सौंपा। रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन जब वो कोर्ट से बाहर आया तो उसकी हेकड़ी निकल चुकी थी, गले में नेक बैंड, लटका हुआ चेहरा, हंसी गायब थी और मुंह पर ताला लग चुका था। विस्तार न्यूज ने कई सवाल दागे, लेकिन मजाल गए कि कई राज्यों के लिए चुनौती बन चुका यह अपराधी कुछ भी बोल सके। मोस्ट वांटेड राजू ईरानी जिला अदालत पहुंचा। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो निशातपुरा जो पुलिस है वो राजू ईरानी को जिला अदालत लेके आई है। क्योंकि बात की जाए मोस्ट अपराधी राजू ईरानी की, तो राजू ईरानी की जो रिमांड है वो आज ख़त्म हो चुकी है और उसको न्यायालय में आज पेश किया जाएगा। और पेश करने के बाद जो रिमांड है वो संभावना है कि वो बढ़ सकती है, क्योंकि राजू ईरानी की बात करें तो मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों की जो पुलिस है वो राजू ईरानी को कई दिनों से ढूंढ रही थी। राजू ईरानी पर कई मामले दर्ज गए। 4 मामलों में भोपाल पुलिस ने इस खूंखार अपराधी को गिरफ्तार किया था। 7 दिनों तक पूछताछ हुई। 3 मामलों में राजू को कोर्ट से हरी झंडी मिल गई थी। बस अब एक मामले में उसे जेल भेजा गया है। राजू के वकील के मुताबिक सोमवार को कोर्ट में याचिका लगाई जाएगी, लेकिन अब देखना है कि उसे जमानत मिलती है या फिर बाकी राज्यों की पुलिस उससे पूछताछ करती है, क्योंकि कई राज्यों को भी उसकी तलाश थी। 7 दिन पूछताछ करके पुलिस ने अपना पूरा काम किया और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उनको जेआर बना के जेल भेजा जा रहा है। ऐसा कोई नया अपराध या नई कोई ऐसी चीज़ उनके साथ नहीं पाई गई। जिस तरीके से उनके नाम पे जो हुआ बनाया जा रहा था, अब ऐसा कोई भी अपराध उनके खिलाफ नहीं पाया गया। अच्छा, अभी कितने अपराधों पे उनको जेल भेजा गया है? सिर्फ एक पे। किस पे? ये जिस अपराध के लिए पीआर लिया गया था उनका। राजू ईरानी भोपाल के ईरानी डेरे का सरदार है। ईरानी डेरा गुनाहों की ऐसी सल्तनत
जहां पुलिस भी जाने से डरती थी, जहां से बैठकर राजू ईरानी न केवल भोपाल बल्कि देश के कई राज्यों में अपराधों को अंजाम दे रहा था। कभी नकली सीबीआई अफसर बनकर तो कभी साधु और पुलिस बनकर लोगों को ठगता था। राजू एक साथ कई गैंग लीड कर रहा था, जिनके वारदात करने का तरीका अलग होता था। भोपाल के डेरे में पुलिस की दबिश के बाद फरार हो गया था, जिसके बाद उसने सूरत में पनाह ले रखी थी। उत्तर प्रदेश में ठगी, महाराष्ट्र में लूट और ठगी समेत भोपाल में भी 2017 के एक आगजनी के केस में उसकी तलाश थी। पुलिस उसे 20 साल से ढूंढ रही थी और यह तलाश 10 जनवरी को सूरत में खत्म हुई। इनका खास तरीके का एक तरीका है अपराधों से, हालांकि खास तौर पे पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पुलिस जब भी कार्रवाई करती है, यह महिलाओं और बच्चों को एक शील्ड के रूप में, ढाल के रूप में प्रयोग करते हैं और कई बार स्वनिर्मित बहुत सारे चोटें ऐसे बना देते हैं जिसके कारण कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसमें सुरक्षात्मक हो जाती है। तो लगातार कई बार प्रयासों में इन्होंने इस तरह का प्रयास किया है। इस बार भी इन्होंने शुरुआती प्रयास किया था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से ऐसी कोई घटना नहीं हुई। राजू ईरानी गुनाहों की दुनिया का ऐसा नाम जो पहचान का मोहताज नहीं रहा। खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताने वाला ईरानी डेरे का सरकार आज करोड़ों का मालिक है। कई राज्यों की पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो सोशल मीडिया पर एक्टिव था। उसे घोड़े, मुर्गे और जानवरों का शौक है और वो अपनी रील्स में दुश्मनों को धमकी देना भी नहीं भूलता। देश और दुनिया घूमते हुए वो अपनी रील पोस्ट करता था, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि उसका सुरक्षा घेरा कई बार पुलिस पर भारी पड़ चुका था। भोपाल के ईरानी डेरे में जब भी पुलिस दबिश देने पहुंचती थी, वो महिलाओं और पुरुषों को आगे कर देता था। पुलिस की टीम पर पथराव कराया जाता था और इसी का फायदा उठाकर वो फरार होने में कामयाब हो जाता था। लेकिन साल 2025 के आखिरी में पुलिस ने डेरे में दबिश दी और कई अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस बार भी राजू ईरानी उनके हत्थे नहीं चढ़ पाया था। हालांकि अब गुनाहों की दुनिया का ये सरताज कानून के शिकंजे में है। बाकी राज्यों की पुलिस भी उससे पूछताछ कर सकती है और सामने आ सकते हैं कई चौंकाने वाले खुलासे, जिनसे अभी तक दुनिया अनजान है। हालांकि पूछताछ की गई थी और पूछताछ में हो सकता है कि कई जो खुलासे हैं वह भी हो सकते हैं, मगर अब जिस प्रकार से कोर्ट लाया गया है, कोर्ट में अभी पेश किया जाएगा और उसके बाद जो रिमांड है वो और भी बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज़, भोपाल।